अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असनाद मलिक अपने नया प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आज हम दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ैज़ा की इंस्ट्रक्शन पे सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने ब्रिटिश हाई कमिश्नर को ख़त लिखा है। ब्रिटिश हाई कमिश्नर जो हैं वो उन्होंने एक स्पीच की आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में, और उसमें उन्होंने सवालात उठाए इलेक्शन पे, और उन्होंने कहा जी ओपन सोसाइटी होनी चाहिए। और वज़ाहिर ये था कि जो पार्टी सिंबल जो नहीं मिला था पीटीआई को, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जनवरी 13 का आर्डर जो जस्टिस काजी फैसल ने तहरीर किया, उसको क्वेश्चन किया। और उस पे का जवाब जो है वो चीफ जस्टिस काजी फैसल ने ख़त में दिया है, जिसमें जो मेरी तकरीबन हर जो लोगों से बात हुई, तो कोई भी इस मामले में जो काजी फैसल साहब के सबसे ज़्यादा हमदर्द और मुश्किल में भी जो उनके साथ खड़े रहे, वो भी कहते हैं कि ये गैर ज़रूरी तौर पे लिखा गया, ये ख़त ज़रूरत नहीं थी। अब क्या जो है वो सुप्रीम कोर्ट का मतलब तो ये है कि चीफ जस्टिस एंड ऑल अदर जजेस, ये जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने ख़त लेटर पैड सुप्रीम कोर्ट का यूज़ हुआ है, क्या जो दूसरे जजेस हैं उनसे पूछा गया है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या जो दूसरे जजेस हैं उनसे पूछा गया है, ख़ासकर सीनियर पुलिस जज जो हैं जैसे मंसूर अली शाह की अप्रूवल है या नहीं, ये भी होना बड़ा ज़रूरी है। दूसरा ये है कि बज़ाहिर ये लगा है कि वजाहत दी जस्टिस काजी फैसल ने जनवरी 13 के फ़ैसले पे। अब जनवरी 13 का फ़ैसला काजी साहब जो मर्ज़ी करें, उनकी मैं समझता हूँ कि पूरे टिनोर का वर्स्ट तरीन जजमेंट है, और उसने उनकी पूरी जो है वो आप कह सकते हैं उनके टिनोर को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है, और ये हिस्ट्री में उनको हांट करता रहेगा। और ये जब भी ये फ़ैसला आएगा, और बार बार उनको यही कन्वे जो दोस्त थे उनके कर रहे थे कि भाई आपको माजी से सबक सीखना है। जिस तरह इफ्तिखार चौधरी एंटी पीपल्स पार्टी चीफ जस्टिस के तौर पे जाने जाते हैं, साकिब निसार एंटी नून चीफ जस्टिस के तौर पे जाने जाते हैं, आप एंटी पीटीआई चीफ जस्टिस से बचें, आपको ये इससे अवॉइड करें। और अवॉइड बड़ा इजीली था। देखें, ये कोई भी ये नहीं है कि कोई जो है वो इमरान खान की पॉलिटिक्स को सपोर्ट करता है और वो कहता है जी कि काजी साहब, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को एज ए इंस्टीट्यूशन बचाना, तो ये उस इंस्टीट्यूशन को तो काजी फैसल साहब नहीं बचा सके। सीधी बात है, जिन मामलात में भी मुक़्तदर हलकों और एग्जेक्टिव पीडीएम गवर्नमेंट नून लीग के इंटरेस्ट थे, काजी साहब ने उस मामले में कोई बिल्कुल किसी मामले में रेजिस्टेंस नहीं की। और ये अब आगे कर जाएं तो वो अलग बात है। कोई आदमी नहीं चाहता कि जो गवर्नेंस के मामलात हैं, इकानमी के मामलात हैं, उनमें अदलिया इंटरफेरेंस करे, लेकिन कोई ये भी नहीं चाहता कि एक जो है वो सिविल लिबर्टीज़, फंडामेंटल राइट मुखालफिन के ले लिए जाएँ, उनको पाबंद सलासल किया जाए, और अदलिया की भी सोच और उनकी और एग्जेक्टिव के साथ मिल जाए, ये कोई नहीं चाहता। क्योंकि अदलिया एक चेक रखती है, जब भी कोई फरीक जो है वो इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करता है तो अदलिया उसको पकड़ करती है। जब अदलिया खामोश हो जाए, या अदलिया, मैं वर्ड कम्प्लिसिट का नहीं अभी यूज़ करूँगा, लेकिन जो है वो जो पीटीआई वालों से पूछें तो वो तो यही यूज़ कर रहे हैं। देखें, जो साकिब निसार ने पनामा और उसके बाद नून लीग के साथ किया, काजी साहब ने भी तकरीबन उनके इस जनवरी 13 के फ़ैसले और उसके बाद के मामले ने वही काम पीटीआई के साथ किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोवर्शियल किया। काजी साहब की जो है वो इस मामलात में वो अवॉइड करवा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट को एक साइड यानी रखा जा सकता, लेकिन नहीं किया। और जो मेरा ख्याल है कि उनका जो टाइम जनवरी से लेके, जनवरी से पहले यानी वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कुछ छोटे मोटे आर्डर किए भी हों, तो कोई ऐसी नहीं है कि उनकी परसेप्शन यही रही कि भाई ये जो पीटीआई वाले हैं ये सोशल मीडिया पे कंपेन करके चीफ जस्टिस को अटैक करते हैं और प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं, और काजी साहब जो हैं वो इसमें नहीं आएंगे। लेकिन जो जनवरी 13 का आर्डर है, जिसमें कहा, और टेक्निकल बुनियादों पे, लीगल ओब्लिगेशन की बुनियाद पे कि जी ये काम नहीं किए जी फलां। देखें, बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट हैं उनको आप टेक्निकल ग्राउंड पे, लीगल ओब्लिगेशन पे नहीं सलब कर सकते। तो किसकी ये बातें अब हिस्ट्री में बनेगी कि कब से ये
चीज़ें आनी शुरू हो गई। फैसल वाडा साहब कब से कह रहे थे कि जी बल्ला भूल जाएं इमरान खान, ये हो जाएगा, ये पीटीआई का सिंबल मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें ऐसे आइसोलेशन में नहीं होती। तो ये एक तो ये है कि लेटर गैर ज़रूरी था, ज़रूरी नहीं था, और जस्टिफिकेशन जनवरी 13 ये एक कारी साहब की अब ये सारी ज़िंदगी के लिए अब ये लगे रहे। और अच्छा मज़े की बात है, कुछ वकील कह रहे थे कि ये फ़ैसला चलें गलत हो गया माजी में भी, यानी उसके बाद कुछ चीज़ें दुरुस्त हो सकती थी। मसलन ये है कि सलमान अकरम राजा की पिटीशन थी कि मुझे पीटीआई का कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए, यानी मैं पीटीआई के जो है वो इलेक्शन, यानी ठीक है सिंबल नहीं मिला लेकिन मुझे मैंडेट पीटीआई का इमरान खान का मिल रहा है। वो पिटीशन अभी तक पेंडिंग है। अब 63 अप्लाई नहीं हुआ। जो शुरू में आपको याद होगा कुछ एमएनए जो पीटीआई के वोटों से जीते वो नून लीग में शामिल हो गए। 63 अप्लाई डिफेक्शन क्लास तो हो नहीं सकती थी। फिर जो पार्टी रिजर्व सीट, अब उसमें इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई के वकला ने भी ब्लंडर किए। जिस तरह पार्टी सिंबल जो है वो जिस तरह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में के साथ उन्हें लाग किया, सुन्नी इत्तेहाद के सरबराह खुद अदालत लड़ रहे हैं, तो वो किस तरह, वो बात ठीक है, लेकिन उसकी बुनियाद जो है वो तो जनवरी 13 का आर्डर है और सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही हुआ है ना सारा कुछ। तो देखिए काई साहब जो हैं वो जनवरी 13 के फैसले पे अगर खामोश ही रहें बेहतर है। आज बज़ाहिर ये लग रहा है कि उन्होंने ज़ख़म ताज़े कर दिए हैं। उस वक्त जनवरी 13 में पीटीआई के लोग आगे पीछे भागे हुए रोपोश थे, गिरफ्तार थे, अब तो वो स्ट्रेंथ पकड़ रहे हैं। और जो मैं एक हिस्ट्री में देखा है, मैंने नोट किया है कि नवाज शरीफ साहब की उस दिन तकरीर थी। नवाज शरीफ साहब ने साकिब निसार और जजीर को रगड़ा दिया। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के मामले में बिल्कुल खामोश थे। उन्हें पता है कि वहाँ एक इंस्टीट्यूशन है, बड़ा मामला है। और यही देखिएगा जब भी अभी मामलात इस्टेब्लिशमेंट के और पीटीआई के ठीक हो जाएंगे तो पीटीआई की जो है वो ज़हरी बात है, वो भी सियाने हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ कोई बात नहीं करेंगे। और अल्टीमेट जो उनका टारगेट होंगे, ये अगर इनके मामलात हो रहे हैं जिस तरह अली अमीन गंडापुर बताया जा रहा है, वो मोहसिन नकवी से मुलाकातें हैं, ये वो सारी चीज़ें, जिस दिन उनकी सेटलमेंट हो गई तो सबसे पहले तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या चीफ जस्टिस काजी फैसल ये निशाने पे होंगे। इन मतलब ये है कि इनको जो बंदों ने यानी बज़ाहिर ये लगाया कि ये सुनते उनकी रहे हैं या उनका ये समझ रहे हैं जो लोग मतलब इमरान खान से नफ़रत करते हैं और वो या कोई किसी के साथ हैं, लाइन है, नून लीग के साथ हैं, मुक़्तदा हलकों के साथ हैं, अगर आप उनको सुनेंगे तो आपको यही होगा ना। मसला ये है कि इफ्तिखार जोई साहब से भी यही ब्लंडर हुआ कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक मीडिया ग्रुप था और या जो भी लोग थे उन्होंने उनको सुन के सारा कुछ वो नैरेटिव बनाते करते थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो क्या उनके साथ हुआ। साकिब निसार भी यही मामला है कि वो एक सेक्शन को के करीब, और वो फिर उनके साथ जो भी आफ्टर रिटायरमेंट हो रहा है, अब सुना है कि वो भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां कर रहे हैं। तो वजह ये है कि काई साहब ने जनवरी के बाद अपने और इतना स्ट्रेचर लो किया है कि साकिब निसार जैसे चीफ जस्टिस जो हैं अब दोबारा वो नवाज़ शरीफ, और वो कहते हैं ये नवाज़ शरीफ और ये वो जवाब दे रहे हैं। उनकी कल परसों में मीडिया से बात हुई, वजह ये हुई है कि ये जो कुछ काई साहब ने किया है उसका। तो मेरा ख्याल है कि जनवरी 13 का जो फैसला है इस पर काई साहब बेहतर है खामोश रहें। ये एक ब्लंडर हो गया है, बहुत बड़ा ब्लंडर, और कोशिश भी नहीं की गई कि इस मामले को सेटल करने की। अगर ये सेटल की जाती तो इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म ना आता। फिर वो लेटर में कह रहे हैं कि देखें 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने थे, लेकिन डेट पे सदर और चीफ इलेक्शन कमीशन राज़ी नहीं हो रहे थे और हमने 12 दिन में इंश्योर कराया इलेक्शन, 8 फरवरी का इलेक्शन की डेट दिलवाई ये वो। अब बात यह है कि आइन में 90 दिन थे, पूछगछ तो होनी चाहिए थी कि 90 दिन का एक तरफ आप एक पार्टी सिंबल से यानी लोगों को डिप्राइव कर रहे हैं टेक्निकल लीगल ऑब्लिगेशंस पे, और यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है 90 दिन के अंदर इंतखाबात। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? उस वक्त सबको पता है। अब काई साहब कि जी सदर आरिफ अलवी को अगर आप करेंगे तो लोग कहेंगे जी ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आपने किया, उस पर आपने उसका, इसके अलावा भी उसमें ज़िम्मेदारी बनती है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात क्यों नहीं हुई है। वहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन थी, उससे पहले पंजाब और KP।
तो ये जो इलेक्शन फिर जो ये 13 जनवरी का फैसला आ गया, उसके बाद इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई। अच्छा, फिर ये लेवल प्लेइंग फील्ड पे जो दरख्वास्त थी पीटीआई वालों ने, क्योंकि पीटीआई के लोग लतीफ़ खोसा साहब और जब भी जाते थे तो जो भी काई साहब के आगे से सवाल जवाब होते थे, ये जो भी उन्होंने विड्रा कर ली, डिसअपॉइंटमेंट हो गया। अब क्या उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिली? अच्छा, लेवल प्लेइंग फील्ड का बेंच कौन सा था? सरदार तारिक साहब जैसे, मंसूर अली शाह जैसे, अतर मिनल्ला, क्या उसकी कंटेम्प्ट भी वही बेंच ना सुनता? काई साहब को क्या थी कि जनवरी के बाद वही केस खुद करना शुरू हो गए, और जब किए तो फिर जो है वो उसमें कुछ चीज़ें आईं। इवन जो ऑफिशियल थे, इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल थे, उनके लेटर आए कि जी ये जो नॉमिनेशन पेपर में लोगों के फाड़े जा रहे हैं, ये क्या है? काई साहब उस पर जुडिशियल रिस्ट्रेन कर रहे हैं। पीटीआई के बंदों की पकड़ दकड़ हो रही है, खामोशी है। उनको रैली निकालने की इजाज़त नहीं है, खामोशी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम था, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ज़ाहिरी बात है, वो उनको अगर ये पता होता ना कि ये सुप्रीम कोर्ट से ये मामला उनको यकीन ना होता तो वो पार्टी सिंबल वाला आर्डर भी में भी ना करते। ये चीज़ें अब मतलब कि इलेक्शन कमिश्नर पे भी जिम्मेदारी आएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो उनकी भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन थी कि अगर इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी ओथ की वायलेशन कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट को मामला देखना चाहिए था। तो ये इलेक्शन जिस तरीके से कराया गया उसकी क्रेडिबिलिटी भी बड़े सवालात हैं, बिल्कुल सवालात हैं। और वो ये इलेक्शन जो कराए गए हैं, वजूहात में भी वो काई साहब, ये हो सकता है कि काई साहब ने कंपेल किया हो, इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाह रही हो और काई साहब भी चाह रहे हो, लेकिन ये इलेक्शन जो है। और फिर देखें, आरोज़ लाहौर हाई कोर्ट कह रही थी कि आरोज़ जो DCAC लगी हैं ये गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जैसे काजी फैसल ने नोटिस लिया इलेक्शन कमीशन, उन्होंने कहा जी ये तो इलेक्शन डिले करने का मामला है। अच्छा, सब लोगों ने सपोर्ट किया कि ठीक, लेकिन क्या DCAC जो भी आरोज़ लगे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की, उन्होंने काम अपना ठीक किया? नहीं किया। इलेक्शन फॉर्म 45, 47 ये वो काम डलाया है जो मैं समझ, हम सुनते थे कि फातिमा जिन्ना के हवाले से के दौर में भी देखें यहाँ से शुरुआत होती। वो फातिमा जिन्ना भी इलेक्शन जीत गई और अगले दिन कहते हैं कि फिर पता चला कि जी हिस्ट्री में यही है कि जी फिर रिज़ल्ट कुछ और आ गए थे। तो ये जो पीपल मैंडेट अगर ये एक्सेप्ट ना हो और इस पर कहे और लोग, और ये कहा जाए कि जी 2018 में ये था और ये था 2018 में, देखें 2018 में जो था वो कराची में बिल्कुल फॉर्म 45, 47 का काम 2018 में हुआ, लेकिन पंजाब की हद तक कम अज़ कम ये काम नहीं हुआ। पंजाब में तो 15 से 20 PTI के जो MNA हैं वो 1000 लीड से 1000 लीड से कम से आ रहे हैं, वो फिर उनको भी जितवा दिया जाता। ये बात है। देखें, वो जनाब बाजवा साहब उस वक्त उधर भी ख्वाजा आसिफ साहब के साथ भी राब्ते में थे, इधर भी थे, तो पंजाब में कम से कम ये नहीं था। उस पर प्री पोल रिगिंग होगी, लोगों को शामिल करवाया होगा, लेकिन ये फॉर्म 45, 47 वाला जो मामला है ये पंजाब में नहीं हुआ 2018 में कम से कम जो मामला है। बाकी जो पंजाब में चेंज आया नवाज शरीफ को, जो बड़ी इस्टेब्लिशमेंट से 2018 की जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट से जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, वो समझ रही थी कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज बैरून मुल्क से वापस नहीं आएंगे। वो आए लाहौर में, जिस तरीके से वो आए, उनको गिरफ़्तार करके भेजा गया जेल में, वो मजलूमियत कार्ड जो इस वक्त इमरान खान को मिला वही उस वक्त तो उनको मिला। और हमने देखा कि 2018 में गुजरांवाला डिवीज़न, सरगोदा डिवीज़न, लाहौर, इधर यानी तकरीबन क्लीन स्वीप की। लाहौर में तो 2-3 सीटें हमाद अज़हर और ये लोग जीते थे, लेकिन ओवरऑल नून लीग ने क्लीन स्वीप की थी। तो ये 2018 में ये चीज़ नहीं थी इस तरह मामलात। तो वो मामला खैर पेंडिंग है, उसमें अभी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की जो सरबराह हैं महमूद खान अचकज़ई, वो एक पिटीशन भी लेके आ रहे हैं। बताया जा रहा है पिटीशन ड्राफ्ट हो गई है। फॉर्मल लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस जो शायद जमील है अलबन, उन्होंने ये ड्राफ्ट की है और ये जल्द जो है वो ये सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दायर हो जाएगी। अब देखते हैं कि ये टेकअप होती है कि नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये सिस्टमेटिक दांदी है, ये तो लोकल ट्रिब्यूनल, तो लोकल मामला है, ये फॉर्म 45, 47 का मामला है। अब जिस तरह इमरान खान कहते हैं कि जी नून लीग से 17 सीटें जीती, 17, अब ये 80 सीटें उनको, यानी 62 सीटें जो हैं वो नून लीग और कुछ पीपल्स पार्टी के भी फॉर्म 45, 47 वाले में भी, मुल्तान में या गुजर खान या आगे पीछे 5-7 वो भी MNA होंगे। सिंध में कम से कम फॉर्म 45 के ही MNA बने होंगे,
कराची का की हद अलहदा बात है, लेकिन उन्होंने ज़ाहिर बात है वहाँ का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वहाँ पीपल्स पार्टी जीती है। तो ये इलेक्शन की जो कह रहे हैं ना कि इलेक्शन मैंने कराया, इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है। पोलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है या नहीं, काई साहब को अपने क्यों नहीं है पोलिटिकल स्टेबिलिटी, वजह क्या है, क्यों नहीं है, क्यों लोग अगर नहीं है, यानी अगर पीपल मैंडेट जो है वो मिला है इस वक्त, तो स्टेबिलिटी क्यों नहीं आई? कम से कम ये है साल दो तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए थी ना, वो क्यों नहीं आ रही? तो इलेक्शन तो बिल्कुल फारे हो गए थे, इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी जो एक सूरत हाल है। फिर काई साहब कहते हैं जी कि मैं उस लेटर में उनकी इंस्ट्रक्शन पे जो लेटर लिखा गया है कि जी हमसे यानी सुप्रीम कोर्ट ने तायाद नैल की हुए थे सियासतदान, और हमने 7 रुकनी बेंच ने वो ख़त्म किया और कुछ लोग अलाउ किया। अब देखें उस वक्त किसको अलाउ किया आपने? नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन, वो उनकी तायाद नैली थी, उनको किया। अब सबको पता है कि उनके उस नवाज शरीफ साहब किसी टाइम पे इस्टेब्लिशमेंट के विक्टिम रहे, और जब वो उनके मामला ठीक हुई है तभी आपने रिलीफ दिया ना। तो ये इसमें नहीं है। बात यह होती कि आप जो तायाद नैली नवाज शरीफ साहब को, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने डिमांड रखी थी कि जी ये चीज़ें मेरी नैलियाँ ख़त्म करें, ये करें, वो बातें चलती थी ये वो। तो नवाज शरीफ की तायाद नैली कोई बड़ा इक़दाम नहीं है उन वक़्त, क्योंकि उनके या तो ये होता कि उस वक्त ठीक है हुदैबिया का जो जजमेंट जस्टिस काजी फैसल ने दिया उस वक्त दिया, अप्रिशिएट किया जाता है कि मुश्किल टाइम था। एक तरफ जो है वो साकिब निसार और वो एक आप यानी खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट और चीफ जस्टिस उस वक्त एक साथ थे, उस वक्त फैसला किया तो उसको अप्रिशिएट किया। लेकिन ये होता है याद नैली अब हुई है, इसकी कोई नहीं। उसमें अगर इन हालात में अगर आप इमरान खान को रिलीफ दें तो फिर आपको दाद मिलती है कि जी ठीक है जी वो तो नहीं हुआ। तो तायाद नैली वाला जो है वो यूँ कहते हैं ख़त्म हुआ, वो कोई ऐसी बात मेरा ख्याल है कि उसमें उस की कोई ऐसी नहीं है कि जी जिस पे किया जाए कि जी बड़ा काम किया है। ठीक है, वो साकिब निसार वो एक माइंड सेट था, आपका माइंड सेट था, आपने बिल्कुल कर दिया, ख़त्म किया। लेकिन आपने उन सियासतदानों के साथ क्या किया जिनके साथ इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है, या नून इस्टेब्लिश हुकूमत की PDM की, उनके साथ क्या किया? बात तो वहाँ बनती है। जिस तरह हुदैबिया में आपको अप्रिशिएट किया जाता है कि उस वक्त आपने मुश्किल टाइम में फैसला किया। फिर जो है वो यही बताया जाता है कि जी जो फैसला है पार्टी सिंबल वो बड़ा ठीक है, कानून में ये लिखा हुआ था, वो भी मेरा ख्याल है गैर ज़रूरी तौर पे उसको सबको पता है कि उसमें जो सलाउद्दीन फैसल सिद्दीकी इन लोगों की भी इस पे जो लीगल ओपिनियन है वो सबके सामने है, और वो सारे लोग तकरीबन इस पीस के मुतफिक हैं कि ये नहीं जिस तरीके से जिस तरह काजी साहब ने एक एक चीज़ देखी कि और अकबर बाबर को इतनी अहमियत दी, सबको पता है। देखें जमहूरियत सबको पता है कि जी इमरान खान का वोट है PTI, इमरान खान के और उसने नॉमिनेट किया बैरिस्टर गौर को, मोटी मोटी बात थी, काम हो गया। अब टेक्निकल बुनियाद पर कि जी फीस कहाँ जमा हुई, किधर नॉमिनेशन पेपर हुई है, अकबर बाबर को नहीं दिए, तो ये इरेलेवेंट चीज़ें होती हैं। देखें ये सारी चीज़ें अब हिस्ट्री में साल दो बाद सारी निकल आएंगी, लेकिन बात यह है कि इनमें कोई ये नहीं है कि जी आप जो दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कि कई सब जितना मर्जी ज़हरी बात है वो अब स्टैंड उनका फैसला है, वो कर नहीं थे, वो तो करेंगे, लेकिन उसकी कोई नहीं है कि जी उसकी वजह से वो कहें कि जी उनकी जस्टिफिकेशन को माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। मैं समझता हूँ कि अदलिया ओवरऑल उससे बड़ी इफ़ेक्ट हुई है। फिर जो ट्रायल चले हैं इमरान खान के, जो रात को 2-2 बजे तक, क्या चीफ जस्टिस एज ए सरबराह काजी साहब उनसे नहीं पूछ सकते थे? राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हमें नुकसान हुआ जो जिस तरीके से ट्रायल चलाया, क्या अदलिया को नुकसान नहीं हुआ? काजी साहब ने अपने आप से सवाल किया है इस मामले को। ठीक है इंटरफेरेंस नहीं होगी, लेकिन क्या अदलिया को इस तरह चलाने चाहिए थे? उन्होंने अपने आप से सवाल किया है इस मामले में। फिर जो ख़वातीन पाबंद सलासिल हैं, एक केस में गिरफ़्तार, दूसरे में, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें PTI से फारे कि जी हम नहीं, तो उनको सब कुछ मानते हैं, वो घर आ जाएंगी। तो देखें जिस तरीके से उनको एक केस में 6-7 दफ़ा एक ज़मानत होती है, फिर गिरफ़्तार। देखें ये विक्टिम कार्ड PTI को ही फ़ायदा हो रहा है, ज़ाहिर बात है, नुकसान तो उनको नहीं हो रहा। लेकिन क्या अदलिया इसमें जो खामोश है वो क्यों है, किस वजह से है? फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का मामला है तो वो क्यों नहीं डिसाइड हो रहा है? जी इतने अरसा हो गया है, 7 महीने से काजी साहब के पास
बेंच अगर जी ठीक है जी एतजाज़ साहब और उनकी गलती है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट का जो कमेटी है जिसमें जैसे मंसूर अली शाह और जैसे मुनीब अख्तर, वो भी खामोश हैं कि ये फैसला क्यों नहीं हो रहा। मंसूर अली शाह साहब को भी जो है वो रिक्यूज़ किया गया है। मैं समझता हूँ कि अब मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह अगर काई साहब नहीं, तो इनको चाहिए कि ये कमेटी फैसला करके बेंच बनाए और फैसला करे। ये काई साहब के लिए दो मामला, फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का मामला और 13 जनवरी, ये दो चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है पीछा करती रहेंगी, ये नहीं जान छोड़ेंगी। और ये जल्दी अगर हो जाए, इनके असर ज़ायल ख़त्म हो जाए तो बेहतर है, उनके लिए बेहतर है। फिर वो कह रहे हैं कि जी लेटर में कि मैंने लाइव स्ट्रीमिंग की, बिल्कुल इसमें क्रेडिट जाता है कारी फैसल साहब को कि लाइव स्ट्रीमिंग प्रोसीडिंग ओपन यानी टीवी पे टेलीकास्ट हुई है वो। लेकिन इसमें भी हकीकत है कि जर्नलिस्ट हरासमेंट के केस में लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हुई। कौन से नमाज है ये जो डिस्क्रिशन है इसको कब रेगुलेट होगा। फिर ये नैब लॉ अमेंडमेंट में इमरान खान कल भी पेश, आज भी पेश होंगे, उनको क्यों नहीं पिछली हियरिंग में क्यों नहीं लाइव स्ट्रीमिंग, और बताया जाता है कि ऑडियो भी बंद कराई गई पीआरओ ऑफिस और एजुकेशन स्टार ऑफिस में, कहीं बाहर ना आ जाए। और इतना दबाव था, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल को ग्रिल किया गया कि तस्वीर कैसे लीक हुई। देखें बात यह है कि हो गई ठीक है, एक एग्जेक्टिव की सोच होगी कि इमरान खान की तस्वीर ना आए, इमरान खान की आवाज़ ना आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी उनके नैरेटिव को चलेगी तो फिर क्या बात है। सोशल मीडिया, सुप्रीम कोर्ट इस वक्त पाकिस्तान में ट्विटर बंद है, एक्स बंद है, कई सब खामोश हैं। वैसे तो यूट्यूब का वो क्रेडिट लेते थे कि मैंने की है। सोशल मीडिया पे उनका वही मौक़िफ़ है जो हमारी जो है वो एग्जेक्टिव का है। 9 मई पे उनका मौक़िफ़ एग्जेक्टिव का है। वो जो बातें रिमार्क्स देते हैं, क्या वो ट्रायल प्रेजुडिस नहीं करते। ये तो अलग बात है कि नीचे से जज, अब उनकी पोजीशन डिफरेंट हो गई है, लेकिन ये बातें बड़ी हकीकत हैं। तो ओवरऑल देखें वो जो मर्जी लेटर लिखें, लेकिन लेटर में कोई देखें उनसे जो एक्सपेक्टेशंस थी वो तो चले रही, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह उनके टर्नओवर में इस हद तक चीज़ें जाएंगी। बाकी मामला जिस दिन ठीक हो गए पीटीआई के इस्टेब्लिशमेंट से, तो वो उनके मामला फिर वो उसी तरह, मुझे लगता है कि इमरान खान भी जिस तरह साकिब निसार को क्रिटिसाइज़ इस वक्त किया जा रहा है उनकी तरफ से, नवाज शरीफ साहब की तरफ से एजाजुल हसन को किया जा रहा है, उस वक्त इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कोई जज हैं उनको जो है वो किया जाएगा कि ये थे वो थे, और ये रिटायर हो जाएंगे। तो खैर ये चीज़ें देखने की होती हैं। देखें, और जो इस वक्त होगा, जो 7 लोग सपोर्ट कर रहे हैं काई साहब, जिस दिन में ये एक चैलेंज वाली बात है कि काई साहब ने किसी दिन नून लीग के ख़िलाफ़, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ फैसला किया, तो ये लोग देखिएगा क्या करेंगे उनके साथ। या वो लोग जो इस वक्त उनको ये नहीं है कि कोई वो इस वक्त इस वजह से कि उनकी जो टिनोर है उसमें हुकूमत को फ़ायदा हो रहा है, जिस वजह से कुछ लोग उनके साथ हैं, हुकूमत की सपोर्ट में है, उनके नज़रियाती लगा हुआ है, उस वजह से हैं। कुछ बुग़्ज़ इमरान है, मीडिया में बहुत सारे सीनियर लोग हैं जिनको इमरान ने टारगेट किया, वो और जिस तरीके से उनको उनके ख़िलाफ़ कंपेन चलाई, वो इन चीज़ों को भूल नहीं रहे, और वो लोग किसी तरह भी इमरान खान को पसंद नहीं करेंगे। और हम देख रहे हैं कि उनका बायस जो है वो उनकी जुडिशल जो प्रोफेशनल उनका काम है उसमें भी हायल आ रहा है। लेकिन अगर आप कहें जी उनकी ओपिनियन ये है, तो वो तो सब कुछ सामने है, सारी चीज़ें। तो खैर ये मामला अब देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अप्रूवल दी, रिव्यू पेंडिंग है, तो क्या जस्टिफिकेशन देनी चाहिए थी इस मामले में। अब रिव्यू तो इन्फ्रक्चर्स हो गया। तो कल इमरान खान, दूसरा मौजू जो बात करनी थी, वो कल उन्होंने आना है। लाइव स्ट्रीमिंग तो मुश्किल है, अब वीडियो लिंक के ज़रिए नैब लॉ अमेंडमेंट केस में इमरान खान पेश होंगे अडयाला जेल से। अब कौन सी शर्ट पहन के आते हैं, क्या होता है, पिछली दफ़ा तो तस्वीर निकली तो बड़ा शोर मच गया। इमरान खान और केपी गवर्नमेंट ने कहा जी कि जो वो वीडियो जो लाइव स्ट्रीमिंग की जाए हेयरिंग की। मैंने वैसे बताया कि जब काजी फैसल साहब ने अपने केस की दरख्वास्त दी थी तो इमरान खान नहीं माने थे, लेकिन काजी साहब को मैग्नेमिटी दिखानी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि कोई हरज नहीं है इमरान खान, और इमरान खान से पूछ लें, सवाल करें कि जी जावेद इकबाल साहब वाला आप चाहते हैं, जिस तरीके से सर से पाँव तक एहतसाब चला उस दौर में, क्या आप वो चाहते हैं? उस तरह की यानी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो होती रही है और जिस तरीके से लोगों को उठाया गया बेगुनाह, वही चाहते हैं।
लेकिन ये है कि अब वो दरख्वास्त में देखते हैं कि क्या होता है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि जैसे सत्र मिनल्ला और जैसे जमाल में भी वो इस चीज़ को कहेंगे कि क्या रह जाए, ये तो हम जो एग्जीक्यूटिव का नैरेटिव है हमारा हमारा तो हमने तो उस पर नहीं चलना कि जी अब उन्होंने प्लान बना दिया कि जी उसकी तस्वीर ना आए, उसकी आवाज़ ना आए तो हमने नहीं करनी। तो अब कई साहब पे है कि वो क्या करते हैं। बड़ा मुश्किल है उनके लिए भी चीज़ें, क्योंकि जब इस वक्त तक हालात जहाँ तक पहुँच गए हैं अब पीछे आना मुश्किल है। लेकिन जो माजी में जो उनके वेल विशर हैं वो तो चाहते हैं अभी भी कि काश चीज़ें बैलेंस आउट इस हद तक हो जाएं कि उन पे जो एक स्टिग्मा है, एक जो है जिस तरह इफ्तिखार चोई साहब पे और साकिब निसार साहब पे हुआ, एंटी नून और एंटी पीपल्स पार्टी, वो एंटी PTI वाला कम से कम वो हट जाए, ताकि उनका जो उन्होंने एक करेज दिखाई और जो चीज़ें उनकी 3-4 साल में उन्होंने स्ट्रगल की वो चीज़ें उनकी डोमिनेट रहें, न कि ये जनवरी 13 और फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल में केस, ये चीज़ें उनकी प्रोसीडिंग में डोमिनेट रहें, ये चीज़। लेकिन देखें क्या होता है, काई साहब कल किस तरीके से चीज़ों को जो वो आज लेके चलते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट मामला है इमरान खान की पेशी और सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस कादी फैसला के सामने। अभी तक 1 to 1 उनकी बातचीत नहीं हुई, इंटरेक्शन उस तरह पिछली हियरिंग में मैंने देखा कोई बात ऐसा सच नहीं हुई और ना जवाब इमरान खान को रोस्टम पे बुलाया गया था। तो अब देखते हैं कि अब क्या होता है। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।